नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश यादव। आज का हमारा प्रश्न है कि गोल्ड खरीदें या ना खरीदें, विशेषकर आज के सिनेरियो में। अगर हम इस निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले गोल्ड की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। देखिए, गोल्ड हमेशा से गोल्ड की वैल्यू रही है। राजाओं महाराजाओं के काल में भी एक सॉलिड मुद्रा के रूप में गोल्ड को उनके राजकोष में रखा जाता था। किसी राजा की कैसी आर्थिक हालात है और किसी राज्य की कैसी आर्थिक हालात है, इसका मापदंड उसके पास कितना गोल्ड, हीरे जवाहरात हैं, ये ही देखा जाता था। और आज भी दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक जैसे चाइना, हिंदुस्तान, आज भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिजर्व मुद्रा भंडार के रूप में रख रहे हैं। यानी कि आज भी गोल्ड लगातार खरीदा जा रहा है। और रिटेलर भी अपने घरों में भी यही कहानी है कि हमेशा से हमारे पूर्वजों ने गोल्ड को रखा है और जिसके पास गोल्ड अच्छा खासा होता था वो ज़्यादा अमीर माना जाता था। हमारे घरों में औरतें भी गोल्ड को रखती हैं। और तो ये बात तो है कि गोल्ड की वैल्यू हमेशा से रही है, वो कभी डाउन तो जाना नहीं है। परंतु आज के सिनेरियो में जब विशेषकर पिछले एक साल में उसके दाम रॉकेट हुए हैं, यानी कि आसमान छुए हैं, तो फिर हमें अब गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, बड़ा प्रश्न है। हमें ये भी समझ लेना चाहिए, जब डॉलर का दाम डाउन गए तब भी गोल्ड खरीदा जाता है, जब महामंदी आए तब भी गोल्ड खरीदा जाता है। तो गोल्ड अट्रैक्शन तो हमेशा रहता है, परंतु उसकी जो पीक पॉइंट है वो आज चल रहा है। तो फिर ना तो ये कह सकते कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए और ना ये कहना चाहिए कि गोल्ड खरीद लो, उसके रेट कभी डाउन ही नहीं जाएंगे। तो बड़ा पेचीदा मामला है। तो सब सीधी सी बात है कि गोल्ड को लंप सम में तो ना खरीदें। आज के टाइम में गोल्ड को लंप सम यानी एक मुश्त एक बार में कोई गोल्ड ना खरीदे। क्योंकि मैं ये बात अपने छोटे मोटे मेरे जैसे छोटे मोटे व्यूअर्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को वही लोग देख रहे हैं जो मेरे जैसे छोटे मोटे लोग हैं जिनके पास कम पैसा है। तो उन लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आज के टाइम में एक बार में गोल्ड खरीदना सेंसिटिव हो सकता है। इस सेंसिटिव टाइम में एक बार में गोल्ड खरीदना सेंसिटिव हो सकता है। तो एक बार में गोल्ड न खरीदा जाए। फिर गोल्ड नहीं गिरा तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे तो गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। तो गोल्ड को हम फिर एसआईपी में खरीदेंगे, यानी कि धीरे धीरे करके। जब गोल्ड ऊपर जाए तो भी खरीदा। एसआईपी का मतलब है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब धीरे धीरे हर महीने, चाहे म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ईटीपीएफ में या डिजिटल फॉर्म के रूप में गोल्ड खरीदें, पर गोल्ड को खरीदेंगे जरूर, पर एक मुश्त में नहीं खरीदेंगे, उसको हम धीरे धीरे करके खरीदेंगे। तो उससे हमारे गोल्ड की औसत बन जाएगी। गोल्ड नीचे आएगा तब भी हमें फ़ायदा होगा और गोल्ड ऊपर जाएगा तब भी हमें फ़ायदा होगा। तो गोल्ड को खरीदें अगर आपके पास पैसा फालतू है और गोल्ड कम है तो गोल्ड को खरीदें, पर एसआईपी के तौर पर खरीदें, सिस्टमेटिक ढंग से खरीदें। गोल्ड को एक मुश्त में ना खरीदें। और यदि जिनके पास गोल्ड अच्छी खासी मात्रा में है, मैं कहूँगा दिस इज़ द रियल टाइम, सोल्ड द गोल्ड, बेच दो। प्रॉफिट बुक करने का दिस इज़ द रियल टाइम, ये रियल समय है। फिर उस गोल्ड को आप भी एसआईपी में खरीद लें।
एक मुश्त गोल्ड को बेच के प्रॉफिट बुक करें, एक मुश्त गोल्ड को बेच के प्रॉफिट बुक करें और फिर गोल्ड को धीरे धीरे एसआईपी में खरीदो। तो उससे होगा क्या, आपके गोल्ड के एवरेज बन जाएगी, ऊपर जाएगा तो भी फ़ायदा होगा और नीचे आएगा तो भी फ़ायदा होगा। अब बात है कि गोल्ड को कैसे ख़रीदा जाए, डिजिटल फॉर्म में ख़रीदा जाए या फिर गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ख़रीदा जाए या फिर गोल्ड को म्यूचुअल फंड से ख़रीदा जाए या गोल्ड को ईटीएफ फंड से ख़रीदा जाए। तो देखिए, पहले तो एक सरकारी स्कीम थी सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, वो तो अब बंद हो गई। स्कीम सरकार ने निकाली नहीं है 2024-25 में, क्योंकि लग रहा है सरकार को भी इसका आइडिया नहीं था। गोल्ड के बारे में सरकार भी कंफ्यूज रही, तो सरकार ने देखा कि लोगों की देनदारी बढ़ती जा रही है, तो वो स्कीम तो सरकार ने बंद कर दिया, वो सबसे बेस्ट है। फिर क्या करें, आप म्यूचुअल फंड में के थ्रू एसआईपी लगा सकते हैं, तो आपका गोल्ड ना तो चोरी होगा और गोल्ड का गोल्ड भी रहेगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेशियो देना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड सेफ भी है और गोल्ड आपके कोर्स में बढ़ता जाएगा। और गोल्ड ईटीएफ उससे भी बेहतर है, उसमें ये है कि आप इस तरीके से गोल्ड ईटीएफ फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं और गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने से ये फ़ायदा होगा कि एक्सपेंसिव रेशियो कम है और गोल्ड भी आपका लगातार बढ़ता जाएगा, आपका आर्थिक सिचुएशन कंडीशन अच्छी होती जाएगी। परंतु अभी के लिए सलाह यही है कि लंप सम्प में गोल्ड खरीदने से बेचें, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, मैं भी छोटा हूँ और मेरे व्यूअर्स जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो भी छोटे मोटे हमारी तरह, मतलब फाइनेंशियली हम छोटे मोटे हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी हम जैसे मेरे जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं वही करते हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादा वही देखते हैं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी हालात में लंप सम में गोल्ड ना खरीद के एसआईपी में खरीदें, दोनों ही कंडीशन में आप फ़ायदेमंद रहेंगे। गोल्ड नीचे भी आएगा तो भी और गोल्ड ऊपर जाएगा तब भी। फिजिकल फॉर्म में अगर यूजेबल ना हो, जैसे गहने के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, अगर औरतों के काम का ना रहा हो तो वो गोल्ड खरीदने से बचें। और यदि वो गहनों के रूप में आपके पास गोल्ड कम है, घरों में यूज हो सकता है, तो वो गोल्ड भी खरीद लें। किसी ना तरीके से गोल्ड में पैसा धीरे धीरे करके लगाएं, अच्छा रहेगा अगर आर्थिक कंडीशन आपकी अलाउ करती है तो। परंतु धैर्य रखें, पेशेंस रखें, एक मुश्त पैसा गोल्ड में ना लगाएं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।